सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर पूरे भारत में क्या चल रहा है, जो असली खबर है और क्या आपके लिए खतरनाक है, वो तमाम चीजें आपको बताई जाती हैं। आपके लिए जरूरी है कि नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट आखिर तक देखें। दोस्तों, कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। देश में एक और हिंदुओं का त्यौहार सामने है और लगातार पिछले कई साल से अब आप देख रहे हैं कि हिंदुओं का त्यौहार हो तब भी मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों का त्यौहार हो तब भी मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बहुत ही दिमाग ठंडा करके आज मेरी खबर को समझिएगा। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बड़े ही बस आप पेशेंस के साथ, सब्र के साथ इस खबर को सुनिए, इस रिपोर्ट को देखिए। हाल ऐसा है, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की भाषा है उठरा खोजना। मऊ जिला की तरफ जाएंगे, आजमगढ़, वहां कहते हैं उठरा खोजना, यानी मौका तलाश कर रहे हैं। मौका तलाश किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को उकसाया जाए। हम गोली भी मारेंगे, हम पूरे तैयार हैं। अब हाथ पीछे रख के ना, हाथ में किसी भगवादारी के AK-47 है, किसी के पास तमंचा है, किसी के पास बम है, किसी के पास आग है, किसी के पास पेट्रोल बम है, किसी के पास पत्थर है। हिंदू संगठनों का और RSS का आप खेल कई महीनों से लगातार देख रहे हैं। पीछे इनके पास हथियार है और ट्रेनिंग भी है। बस ये उकसा रहे हैं कि इनके अल्लाह को गाली बको, इनके पैगंबर को गाली बको, इनके बीबी आयशा को गाली बको, सबको गाली बको एक तरफ से। और जैसे ही ये कुछ विरोध में करेंगे या बोलेंगे, ठां मार देंगे हम। ये जो हाथ ये पीछे करके बैठे हैं ना, ये इनका तरीका है। लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। कोई भी ऐरा खैरा, पेशाब में डूबा नल्लू खैरा खड़ा होता है, जिसको कुत्ते की शर्मगाह की जगह के बाल तक नहीं जानते होंगे कि ये है कौन सुअर, वो खड़ा होकर फेमस होने के लिए इस्लाम को गाली बक रहा है। ये देखिए, कुछ विजुअल दिखा रहा हूं। मुसलमानों को एक बार फिर से, एक तरफ कावड़िए हैं, एक तरफ ये शुरू किया गया है और ये गाने कावड़िए बजाएंगे। और आप ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि गाने का जो टाइटल है, जो YouTube पर अपलोडेड है, तेरे मक्के और मदीने में मेरा भोला पूजा जाता है, जिसमें एक चरस पीकर गलत काम करने वाले आदमी से, गलत कोख से गंदी औलाद जो पैदा हुई, वो इस्लाम को और सीधा मक्का मदीना को यानी काबा शरीफ को बहुत ही घटिया एडिटिंग के जरिए और निहायत ही गंदी शक्ल और निहायत ही बेहुदा आवाज के साथ ऑटो ट्यूनिंग करने के बाद भी जो घटिया लग रही है, उसके साथ आप देखिए इस्लाम को गालियां दी जा रही हैं इस गाने में। साथ ही दिखाया गया है कि मक्का मदीना मक्का नहीं है, वो शिव का जो है कुछ है, मंदिर है या उसके अंदर शिव है। इस तरह की चीजें प्रमोट की जा रही हैं और YouTube पर डाली जा रही हैं। YouTube इनको अलाउ भी कर रहा है, YouTube इनके चैनल को बंद नहीं कर रहा है। और असल में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान, छोड़ दीजिए भारत का मुसलमान, पूरी तरह से मुर्दा है। मुसलमानों को ना हथियार उठाना है, ना कुछ करना है। करना यह था कि इसकी वीडियो की रिपोर्ट करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर पुलिस को, प्रशासन को, मोदी को, योगी को, जितने भी हमारे दिग्गज नेता हैं, सबको मेंशन करना चाहिए, क्योंकि सबको अपनी इज्जत की पड़ी है। जब आप मेंशन करोगे, इंटरनेशनल लेवल पर ये एक्सपोज होंगे, जहां विदेश में जाकर कहेंगे भाइयों बहनों, हमारे यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होती है, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता है। ये उस पर असर करेगा कि अच्छा आप ये बोल रहे हो तो ये सब क्या है। करनी कुछ और कथनी कुछ और, वहीं जलील हो जाएंगे। लेकिन मुसलमान करता कुछ नहीं, बोलता कुछ नहीं। अरे बोलना ही तो है। देखिए, कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है, वरना चौथी पास राजा के हाथ में पूरा देश दे दो, पूरा देश बेच देगा और वो सोचेगा कि मैं बहुत बढ़िया चला रहा हूं। समझ ना, ये एग्जाम्पल आपको दे के समझाना चाह रहा था मैं। तो एक तो ये है
दूसरी तरफ कांवड़ियों का अब जो है शुरू होने वाला है। पूरी संभावना है जबरदस्ती भड़काऊ गाने बजाए जाएंगे, मुसलमानों के इलाके से निकला जाएगा, आधे से ज्यादा रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे, और तो और भाई अब क्या क्या होने वाला है आप सोच नहीं सकते। नशा, गांजा सब चलता है, अफीम चलता है, सिगरेट, शराब सब चलती है, और कहने को धार्मिक यात्रा है। अच्छी बात है, मेरे दोस्त यार भी जाते हैं, मेरा वरुण दोस्त है, राहुल है, ठीक है, अरमान, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जाते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं करते। उनमें और 2014 के बाद वाले हिंदू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे दोस्तों, उठरा खोजा जा रहा है, मुसलमानों को संभल कर रहने की ज़रूरत है, मौका तलाश किया जा रहा है, मुसलमानों को ये समझने की ज़रूरत है। उधर हिमाचल प्रदेश के जसूर के इलाकों में हिंदुओं के बेरोजगार झुंड ने, जैसे कोई भी हिंदू फ्री बैठा है, उसकी दुकान नहीं चल रही है, अगर दुकान भी है, बेरोजगार भी है, छोटी छोटी दुकान, जैसे नाई है, कोई मीट की खोल के बैठा है, कोई ऐसे ही है, कोई फ्री बैठा है, नाक में उंगली डाल के चूहा घुमा रहा है। कैसे जो है मोदी जी का ऊपर करें, हैं मोदी का नाम कैसे। आज क्या करूं मैं, अभी 2-1.5 GB डेटा बचा हुआ है, क्या करें यार। टांग पे टांग रख के बैठे हुए सोच रहे हैं युड़ों की तरह, और अचानक से उनको खिलौना दिख जाता है, मुसलमान जाता हुआ, मुसलमान फेरी वाला। हिमाचल प्रदेश का वीडियो है और ये अब आम हो गया है। मुसलमान फेरी वाले को रोककर उससे आधार कार्ड मांगा, आईडी ओरिजिनल और जेन्युइन निकली, तो ये जो गधे के पिछवाड़े की पैदाइश हैं, ये उसको परेशान कर रहे हैं कि नहीं ये तो आईडी नकली है भाई, ये तो तूने बनवाया होगा। तो मुसलमान फेरी वालों तक को हिंदुओं की बेरोजगार जो टीम है, हिंदुओं में जो बेरोजगार झुंड है, वो अब इतना गिर चुका है कि अब सीधा सीधा मुसलमान गरीब फेरी वालों को परेशान कर रहा है। अब भगवान श्री राम, शिव शंभू, प्रभु भोलेनाथ इनको माफ करेंगे नहीं करेंगे, ये खुद इतने घटिया गिरे हुए हैं कि खुद नहीं सोचते कि हमारे राम को ये खुद नहीं पसंद। वैसे तो पुराणों और वेदों में लिखा हुआ है कि प्रभु श्री राम बहुत शांत स्वभाव के, बहुत नरम दिल के, मोहब्बती व्यक्ति थे, मोहब्बती इंसान थे, और उनके मानने वाले ये घटिया। देखिए, आते गाते यूपी के गाँव में, हमारा गाँव यूपी है। तेरा ये आधार कार्ड असली है नकली है? आधार कार्ड असली है। यार मेरे को एक बात बता, तुम सबकी उम्र जड़ी है वो पहले महीने की पहली तारीख की क्यों है? तो जल्दी है। तेरा नाम बताया तूने साहिल, तेरे पिता का नाम आ रहा है यहाँ पे शाहजहां, तुझसे पहले इसने क्या बताया? यूसुफ बताया। हमारे अब्बू कहते हैं ना। अच्छा, फिर तू मेरे को एक बात बता, तू बोलता है कि हम जन्मदिन नहीं मनाते। मेरे कितने जानने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं जड़े वो जन्मदिन मनाते हैं। मेरे पास बैठे, हमारा भाई बैठा अपना, ये अपना जन्मदिन मनाता है। तुम तो माँ इस तरीके से फिर तुम तो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। करता है अब तू बात करता है। आया कब यहाँ पे? अभी 4-5 दिन हुए, ठीक है। और तू बोलता लुधियाना से, लुधियाना में कहाँ है तू? तुझे नहीं पता? 15 साल उम्र थोड़ी मेरी यार, इसके हिसाब से 15 साल उम्र है इसकी। 13 साल की 2007 पहली 17 से 23 तू आया कहाँ पे? यही पर 7-17-5 भाई सर। आया कब तू? आया कब? 4-5 दिन। एक ढोलकी कहाँ से लिया तुमने सामान? ये तो हमारा बनाते हैं नहीं। तेरा नाम तो फिर साहिल नाम थोड़ी, तेरा नाम साहिल नहीं है। साहिल इसमें लिखा हुआ, और इसमें लिखा साहिल है ना माजी, तेरा नाम साहिल नहीं है। उल्टी बात, साहिल आगे कुछ भी नहीं है। इसी तरह से बरेली में, उत्तर प्रदेश में, हिंदुत्व के बजरंग दल के आतंकवादी संगठन खुल्लम खुल्ला सरकार के इशारे पर गुंडागर्दी और आतंकवाद फैलाते हुए मुसलमानों की दुकानों को बंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरे सावन के महीने में मीट की दुकान बंद रहेगी। जैसे इनका बाप उन मुसलमानों के घरों में हर महीना जो है 20-25 हज़ार रुपये देगा कि चलो तुम काम बंद रखो, हम पैसा तुम्हें देंगे। सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है, जैसे तैसे अगर कोई रोजगार कर भी रहा है तो खुद रोजगार छिनवा भी रही है आतंकी संगठनों के द्वारा। बजरंग दल उनको खुली धमकी दे रहा है रेड करके कि अगर दुकान पूरे सावन खोली तो सीधा जेल भेज दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रशासन इनके साथ है और ये सरकारी आतंकवाद है।
जो लेटे हुए ना ना आप लेटो आराम से, आपत्ति थोड़ी नहीं हम लोगों को भैया, आप लेटो। कुछ नहीं होगा, आप कोई भीड़ भेज मत देना, पता नहीं है कल बताया सोई भी नहीं है। ना ना आराम से लेटो भैया, सावन का महीना चल रहा है, इसमें बेचोगे तुम जेल भिजवा देंगे डर। ना ना आराम से बैठो। बंद करो दुकान फटाफट, बंद करो, बंद करो, यहाँ पे जाओ। अब अगर इन्होंने ये कहा कि ये पवित्र महीना है और सावन के महीने में मीट नहीं बिकेगा, अब मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत है। अगर तुम ये कह रहे हो, अगर हिंदू समाज ये कह रहा है कि पूरे सावन के महीने में कोई मुसलमान न मीट खा सकता है ना बेच सकता है, तो फिर तो रमजान के महीने में कोई भी दुकान खुलनी नहीं चाहिए, दिन में कोई रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहिए, किसी भी हिंदू का रेस्टोरेंट नहीं खुलना चाहिए। ये तो बहुत अजीब बात कर दी ना। नहीं, लेकिन क्योंकि उनका आतंक चल रहा है, गुंडा की राजनीति चल रही है, आतंक की राजनीति चल रही है और नफरत की राजनीति से बीजेपी को, मोदी को बड़ा फायदा होने वाला है, तो ये सब हो रहा है। आइए मैं आपको अब मुत्तड़ नेता पर अपडेट देता हूं। भाजपा का वो मुत्तड़, मूतने वाला मुत्तड़, जिसने, मैं उसका धन्यवाद अदा करूंगा कि उसने भाजपा का वो चरित्र, वो कैरेक्टर दिखाया जो असली है। भाजपा पूरे देश पर पेशाब कर रही है, वो आदिवासी पर पेशाब कर चुका है। आदिवासी जिसके साथ ये वारदात हुई, उसके परिवार वालों के पास जब भाजपा का विधायक पहुंचा है तो चप्पल दिखाई गई है उसे। देखिए, मारो चप्पल से, चप्पल से, चप्पल से, चप्पल मार। आदिवासियों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो। चप्पल मारो, चप्पल मारो, चप्पल मारो। अरे बाप रे बाप। तो आपने देखा हाल कितना बुरा हुआ, घंघोर बेइज्जती हुई। 2024 करीब है, चुनाव आने वाला है, मोदी जी उस पर पहले से लग चुके हैं, बीजेपी पहले से लग चुकी है। ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका आदिवासियों की तरफ से लग सकता है और दलितों की तरफ से भी लग सकता है, और मुसलमान अगर एक ये सब हो गए तो फिर तो बेड़ा गर्क इनका हो जाएगा। तो फिर वही सब ड्रामा, सीएम शिवराज सिंह चौहान उस आदिवासी को बुलाते हैं, उसका पैर धोते हैं। आए हाय वाह, इसको क्या कहें, मूत फाइल। आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको मूत फाइल। फिर क्या किया जाता है ये देखिए। आए हाय, माननीय शिवराज सिंह चौहान पूरा कैमरा अरेंज करते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं, उसका पैर धोते हैं। आए हाय, नौटंकी देखिए, और पानी अपने सर पर लगाते हैं। कसम से अगर ये दिल से आदिवासियों और दलितों की इतनी इज्जत करते ना, तो आज इनको ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, अगली वीडियो में ये भी दिखाया गया कि पैर धुलाए और उसके साथ खाना भी खाया। इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीबी भगवान का रूप है। दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले गरीबों की कमाई समझा, अब इसका क्या करें? उधर दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकरों की औकात भी आपको समझना जरूरी है, इनके कैरेक्टर को भी समझना पड़ेगा। चित्रा त्रिपाठी वो देश की तथाकथित पत्रकार, जो पत्रकार के भेष में आतंक फैलाती है और नफरत परोसती है, जब उस मुत्तड़ भाजपाई के घर पर, बल्कि माफ कीजिएगा घर पर नहीं, आंगन में 2 पेड़ और एक टीन शेड पर बुलडोजर चलता है, तो इसके गुर्दे, फेफड़े, आंत, गले की हड्डी, आंत, आंख, मुंह, नाक, यहां वहां हर जगह दर्द हो गया। और इसने सुबह ही सुबह ये देखिए
ट्वीट किया और विरोध किया। कोई खान हो या शुक्ला या किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखने वाला अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर उसके घर बिल्डोजर भेजकर पूरे परिवार को एक व्यक्ति के लिए सजा क्यों? बिल्डोजर चले अवैध निर्माण पर, अदालत के आदेश पर, फरार होने पर, मगर पिछले कुछ मामलों में मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। हालांकि यही औरत की औकात ये है, जब मुसलमानों के घर पर बिल्डोजर चलता है तो ये ट्वीट करती है, ये देखिए, यूपी में बिल्डोजर बाबा, मध्य प्रदेश में बिल्डोजर मामा। मशहूर हो चुके बिल्डोजर के साथ चाचा, ताऊ, दादा, भैया किन किन राज्यों में लगेगा, देखते जाइए। आज अम्मा याद आ गई इसको। का हो चित्रा त्रिपाठी, आपका चित्रा और त्रिपाठी अलग हो गया। जब आपकी जाति वाले पर और उसके आंगन पर बिल्डोजर चला तो कैसी छाती पटी, कैसा लगा? ये दोगली जिंदगी जीने में बर्नौल की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें, हैं? ये जो लिखती है वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, असल में तेरे शो का नाम बहन होना चाहिए थूक के चाटती चित्रा त्रिपाठी। बीजेपी का वो नेता प्रवेश शुक्ला, उसका वीडियो वायरल हुआ था और हमने खूब जमकर उसको एक एक कदम को दिखाया था, किस तरह से वो थाने में चौड़ा होकर आया था, पुलिस ने पीठ थपथपाई थी और जो है उनको बाहर कर दिया, चलो मीडिया वाला बाहर चलो, और भगवा लपेट कर आया था। मरो दोस्तों, अब पुलिस पर सवाल उठे कि भाई ये क्या है, पीठ थपथपा रहे हो यार, बदनाम हो गए हो यार तुम, और हमें भी करवा दिया। इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। उसकी भरपाई में यार मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ये वीडियो दिखाने से पहले, कोई फिल्म फेयर अवार्ड एक्टिंग का पुलिस को मिल सकता है क्या? भरपाई ऐसी करी कि पुलिस ने कॉलर पकड़ के अब उस शुक्ला को बाहर निकाला है और मीडिया के सामने, और एक इंस्पेक्टर कह भी रहा है, तुम हाथ लगाओ पीछे से, वो चल रहा है चुपचाप, फिर भी उसको चल चल। फैन हो गया मैं इन पुलिस वाले एक्टर का, देखिए ना यार। गाड़ी खोल के रखो, पकड़ो आप भी, सब लोग भी पकड़ो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हम फर्स्ट। बैठाओ गाड़ी में, बैठाओ गाड़ी में। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। बहरहाल भाजपा सरकार ने ये जो कुछ भी किया और मामा ने जो भी पैर धोकर पिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव सर पर है और जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। मैंने कहा था ना, इस मुत्तड़ के साथ भी एक समाज खड़ा हो जाएगा। ये लेटर हेड सबूत के तौर पर आपके सामने लगा रहा हूं। उस शुक्ला के ब्राह्मण समाज वाले खड़े हो गए। आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने का आरोपी प्रवेश शुक्ला का घर तोड़े जाने के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज घर तोड़े जाने के खिलाफ जबलपुर हाई कोर्ट जाएंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र चंदा जुटाकर 51,000 रुपए की सहायता भी की है और आगे भी करेंगे। तो आप और हम सब मिलकर क्या करेंगे? इनके लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे। अब सुनिए, भारतीय सेना को भी इस मोदी सरकार ने कितना कमजोर कर दिया है। हमारी भारतीय सेना में एक गोरखा रेजिमेंट है, होते कम हाइट के हैं और नेपाल के हैं और इतने खतरनाक होते हैं लड़ने में कि आगे सामने 20 अकेला एक गोरखा उन पर भारी होता है। गोरखा रेजिमेंट बड़ी खौफनाक खतरनाक है, स्पेशल फोर्स है। अब आपको पता है मोदी सरकार ने ये जो स्कीम निकाली है भर्ती, वो 4 साल वाली अग्निवीर, उसकी वजह से उनका भविष्य खतरे में चला गया। आजादी के वक्त जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के तहत गोरखा सैनिक भारत की एक टुकड़ी का हिस्सा होंगे।
ये लिखा हुआ था, भारत उनको वही दर्जा देगा जो भारतीय सेना को दर्जा दिया जाता है, और सारे वो सब उसूल उनके लिए थे जो भारतीय से, मतलब कोई फर्क नहीं। आज अपने देश को छोड़कर गोरखा सैनिक भारतीय सेना में शामिल होकर भारत की रक्षा के लिए तैनात क्यों होंगे? सिर्फ 4 साल के लिए। सिर्फ यही वजह है अब भारतीय सेना में ये दूसरी और तीसरी बार हो गया कि गोरखा सैनिक अब भर्ती नहीं हो रहे हैं। अब वो चीन की तरफ जा रहे हैं और या तो नेपाल की सेना में शामिल हो रहे हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट मौजूद है दोस्तों, कितने प्रूफ दिखाऊं आपको। यह किया है हमारी मोदी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। देश की सेना का जो मनोबल है वो भी घटा दिया और उसकी ताकत भी घटा दी। मणिपुर में दंगा लगातार हो रहा है, ईसाइयों का कत्लेआम हो रहा है और सरकार खामोश शायद इसीलिए है क्योंकि बहुसंख्यक समाज मुसलमानों और ईसाइयों का कत्लेआम चाहता है। अब ये बात खुद देख लीजिए, इस रिपोर्ट में है द वायर में। खबर यह है कि कैथोलिक चर्च के जो लीडर्स हैं केरला के, उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नाराजगी जताई है और कहा है कि मणिपुर में जेनोसाइड ईसाइयों का हो रहा है और मोदी सरकार इस पर खामोश है। बस दोस्तों, इससे खुलकर, इससे साफ बात और साफ मतलब क्या होगा, आखिर क्यों है मोदी सरकार खामोश, अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कपिल मिश्रा जैसे जो हिंदूवादी नेता हैं वो हमेशा हिंदुओं को लूटते हैं, नफरत भड़काते हैं, फैलाते हैं और हिंदुओं को भड़काकर एक तो उनको बेरोजगार रखते हैं कि भाई नौकरी तो तुम मांगना मत, ऊपर से कहते हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भाई तो हमें मदद करनी पड़ेगी, हम हिंदू भाई के लिए, हम इसके लिए लड़ेंगे, ये हमारा अकाउंट नंबर है, इसमें पैसे डालो, हम इनका केस लड़ेंगे, भाई हम कुछ और नहीं देंगे, 20 लगाएंगे, 5 लाख मेरे को, 15 दे दूंगा, 15 में से अभी जिंदगी में तूने जिंदगी में 15 लाख नहीं देखे होंगे। कैमरा चल रहा है क्या? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? अब हकीकत यही है दोस्तों, सागर कुमार सुअर दर्शन का एक गंदा पत्रकार, जिसके ट्विटर को ही खोल लीजिए, पता चल जाएगा कि सिर्फ नफरत की राजनीति और नफरत की आग से खेलता हुआ चारों तरफ सिर्फ ये नफरत की आग फैला रहा है। इसको कैब मिलती है, ऑफिस से सैलरी मिलती है, इसको चंदा भी मिल जाता है, इसके बावजूद अपने ट्विटर पर नफरत फैलाकर अब ये भीख मांग रहा है। ये लीजिए, इसने अपने ट्विटर को मोनेटाइज किया है और कहा है कि किसी भी हिंदू को झुकने किसी भी हिंदू को झुकने या अकेला नहीं पड़ने देंगे। ट्विटर के इस ऑप्शन में जाकर आप मेरा साथ दें ताकि और पुरजोर तरीके से हिंदू भाई बहनों की आवाज उठा सकें। दोस्तों, ये खुद जिहादी है मेरे हिंदू भाइयों, ये खुद जिहादी है। शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, हाँ लगना चाहिए। अरे हिंदू मेरे भाई बहनों, ये इतना बड़ा जिहादी है कि तुम्हें जिहाद और मुसलमान से डराते डराते ये खुद उर्दू जिहाद कर रहा है। जरा जूम करके देखिए, ये कह रहा है पुरजोर तरीके से। पुरजोर, पुरजोर क्या इनके हिंदुओं का वर्ड है? क्या ये पुराणों का वर्ड है? क्या ये अक्षर मुसलमान नहीं है? नहीं, ये मुसलमानी जुमला है। उर्दू जुमला इस्तेमाल करके हिंदुओं को बहका रहा है ये जिहादी। मुझे तो ये डर है ये सागर कुमार मेरे हिंदू भाइयों बाद में साहिल खान न निकले। भाई जांच कर लो, ये इतनी पक्की उर्दू क्यों बोल रहा है। गद्दारी कर बे तोरी बहन, गद्दारी कर बे तोरी बहन। दोस्तों, इतना ही नहीं, बारकोड भी दिया है इसने, ये देखिए स्कैन करने का। हाँ, स्कैन हमने ब्लर मार दिया है, कभी आप इसके अकाउंट में 10-5 रुपए डाल दें, ये तो उछलता फिरेगा। हाँ, जो साइड में हमारा बारकोड आ रहा है ये रजाग्राफी का है, याद रखिएगा, सही जगह पर भेजिए। अब आपके हाथ में है, आपको मजेदारी से खबर देने वाले को भेजना है रकम, या ऐसे लौड़े ने भुज्जम लोगों को। अब हम कम से कम नौकरी तो नहीं कर रहे,
हम तो YouTube पर ही काम कर रहे हैं, YouTube से कमा रहे हैं। जनता हमारी मदद करे तो समझ में आता है। तुम तो नौकरी कर रहे हो। वो सुअर दर्शन का वो मालिक जो है सुअरेश चक्रवाणे देता नहीं क्या तुमको? है नहीं दे रहा है। मैं बस सैलरी की बात कर रहा हूँ, शर्मा रहा तू। बहरहाल दोस्तों, नेशनल प्राइम टाइम में आज के अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।